क्या हुआ, रैदास जी का मंदिर सागर में बन रहा है। रैदास जी जानते हैं, जाति से चर्मकार थे, चमार थे, बहुत ऊंचे कोटि के संत थे, बहुत उच्च कोटि के। मीरा जी उनकी शिष्या थी और बड़े बड़े लोग उनके शिष्या थे। एक बार अच्छा धर्म में बड़ी परीक्षा देने करते बेचारे, उनको जो है उनकी कई कहानियां हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि उन्होंने माँ को कुछ दिया था गंगा जी को अर्पण करने के लिए, एक अन्नी तो माँ गंगा ने हाथ उठा के लिया था, रानी का हार वापस किया था गंगा में खोया हुआ, ऐसे नहीं। तो एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी उनसे मिलने गए तो देखे तो वो जूता सिल रहे थे। और नया चाम मरे हुए चमड़े का निकाल रहे थे तो खून की बूंदें लगी थी। अब दो संत दौड़ के जाकर के उनके गले लगने के लिए ये आगे बढ़े तो गोस्वामी जी को थोड़ा संस्कार का आभास हुआ, वो पीछे हट गए। तो रैदास जी बेचारे थोड़ा झेप गए, फिर भी कुछ खून की बूंदें उनके गमछे में लग गई। गमछे में जब खून की बूंदें लग गई तो लगने के बाद गोस्वामी जी एक शिष्य को कह के जाओ, गंगा में काशी वास रहते थे, वास करके जाओ, इसको धो के लाओ। शिष्य गया गंगा में, उसको रंग को धुलाने लगा, धुला नहीं, लगातार धुलते धुलते थक गया। तो सोचा गुरुजी ने एक छोटा सा काम दिया, मैं नहीं कर पाना, तो उसने मुंह से लगा के चूसने लगा कि ये रंग हटे। उसको मजा आने लगा, चूसते चूसते मजा आने लगा, वो आनंद में खो गया, ब्रह्म ज्ञानी हो गया। कहते हैं ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी जी यहाँ फिर आए तो गोस्वामी जी रैदास जी के व्यवहार से थोड़ा दुखी थे कि भाई कम से कम संत मिलने आए तो साफ सुथरा होकर के मिलने आते। ये क्या हुआ कि खून लगे हुए हाथ के चमड़ा सीधे मिलने के लिए चले आए। तो कुछ कहना चाहते थे, ऐसे कहा जाता है। तो वो जो उनका शिष्य जो गया था उनके सीधे जाके कान में कहा, महाराज जी बोलिएगा नहीं, कुछ मत बोलिएगा रैदास जी के बारे में। तो कहे क्यों? तो उसने पूरा बताया कि आप ये बोलने वाले हैं। कहे तुम्हें कैसे पता? कहे ये जो कपड़ा जो आपने मुझे धोने के लिए दिया था ना, इसको मैंने दांतों से चूसा, मुझे ज्ञान हो गया, भूत भविष्य वर्तमान में ब्रह्म ज्ञानी हो गया। फिर गोस्वामी जी को बड़ा दुख हुआ कि मैं भक्त का, मैंने जो है उपहास किया, भक्त के बारे में शंका की, उसके व्यवहार के बारे में। तो उन्होंने लिखा, चतुराई चूल्हे पड़ी घूरे पड़ाया चार, तुलसी राम भजन बिन चारों बरल चमार। चमार का मतलब, चमार का मतलब जाति सूचक नहीं, चमार का मतलब लोगों की जो चाम देखता हो, रूप देखता हो ऊपर का, जैसे